कक्षा 10 विषय हिंदी में सतीश पंडित पुनः आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष नया वीडियो लेकर उपस्थित हो गया हूँ। एक बार फिर से सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कण्भा स्वामीनारायण गुरुकुल SSGK में आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, आज इकाई 17 कश्मीर, जिसके कवि है वीरेंद्र मिश्र, इस काव्य की समीक्षा प्रस्तुत की जाएगी। विद्यार्थियों, वीरेंद्र मिश्र जी हिंदी साहित्य के बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं। उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से रहा है। ये आकाशवाणी के मुख्य प्रोड्यूसर भी रहे हैं। वे नवगीत विधा के बहुत ही अच्छे गीतकार थे और उन्होंने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। इनके मुख्य काव्य संग्रह की बात की जाए तो गौतम, अविराम, अचल, झुलसा हुआ है, नट धूप में आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ और साहित्य कृतियाँ रही हैं। इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि देव पुरस्कार तथा निराला पुरस्कार इन्हें मिला है। महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके नाम से प्रकाशित होने वाला पुरस्कार, निराला पुरस्कार से सम्मानित वीरेंद्र मिश्र जी ने इस कविता में कश्मीर के सौंदर्य का, कश्मीर के अनुपम सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। आइए काव्य प्रस्तुत करता हूँ। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में, सन 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 सनन सनन गाता फिरता है गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता सारी माल चमन, भ्रमर बजाते सहनाई, किरणों की लाली छाई, झील किनारे यह डलिया भर धूप बिखेरे बजरी में, चलो चले फूलों की नगरी में, नावों की। बहुत ही सुंदर बात की गई कि चलो फूलों की नगरी में चलते हैं। कश्मीर को किस चीज़ की नगरी कहा गया है? कश्मीर को फूलों की नगरी कहा गया है कि जो एक राजकुमारी की तरह, सफ़ेद वस्त्र से सुशोभित राजकुमारी की तरह पहाड़ों में जब बर्फ गिरती है तो ऐसा लगता है कि पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और वह सुंदर राजकुमारी सी लग रही है। तो यहाँ राजकुमारी के साथ कवि श्री वीरेंद्र मिश्र जी ने कश्मीर को यहाँ तुलना की गई है। कश्मीर की तुलना किसके साथ की गई है? राजकुमारी के साथ की गई है। साथ साथ में वहाँ जो पवन चलता है, उस पवन की बात बताई गई है कि सन 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 सनन सनन गाता फिरता है नील पवन। बहुत ही सुंदर पवन, वह गीत गा रहा है, खूबसूरत गीत गा रहा है। उड़ते हैं पंछी सैलानी। कश्मीर में बहुत सारे सैलानी जाते हैं। सैलानी यानी सहेलगाह पर आए हुए यात्री। यहाँ एक शब्द समूह बनता है, वह लिखते हैं तो कश्मीर के अनुपम सौंदर्य की बात, सौंदर्य की बात इस काव्य में की गई है। इस काव्य में की गई है। कवि कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे सैलानी आते हैं। सैलानी की भीड़, सैलानी की भीड़, बहुत सारे प्रवासी घूमने के लिए सहेलगाह पर आए हुए यात्री पर्यटक यहाँ देखने को मिलते हैं। उड़ते हैं मानो उड़ रहे हो, उस स्थिति में यहाँ देखने को मिलते हैं। खिलता सारली मार पवन, तो यहाँ बहुत ही सुंदर पवन की बात की गई है।
कि यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर वातावरण तो है ही, साथ में यहाँ का पवन भी बहुत ही सुंदर है, जो मानो यहाँ के बगीचे को और भी सुंदर बना देता है। भ्रमर बजाते सैलानी किरणों की मालिन आई, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि मानो भंवरे यहाँ पे संगीत उत्पन्न कर रहे हो। क्या उत्पन्न कर रहे हो? संगीत उत्पन्न कर रहे हो। भ्रमर बजाते सहनाई किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डलिया भर धूप बिखेरे बजरी में। तो बहुत ही सुंदर बात बताई गई है। यहाँ पे जो नावें चलती है, उन नावों की बात बताई गई है कि नाव यहाँ पे जो चलती है वह बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न करती है। कश्मीर के सरोवरों में बहुत ही सुंदर सुंदर नाव हमें देखने को मिल जाती है, और वहाँ एक कंटीली घास होती है जिसका यहाँ शब्द दिया गया है बजरी। बजरी यानी कंटीली घास। जंगल जंगल होड़ लगी है तितली और टिटिहरी में। तो यहाँ जंगलों में पक्षियों का सुंदर स्वर आपको मोहित कर जाता है। तो पक्षियों का नाम भी यहाँ बताया गया है। एक नाम बताया है टिटहरी, वह एक पक्षी है। साथ साथ में पक्षी के साथ साथ में कुछ अन्य जंतुओं के भी नाम बताए गए हैं, जैसे कि तितली। तो यहाँ तितली की बात बताई गई कि तितली भी वहाँ उड़ती हुई फूलों की सुगंध को प्राप्त करती हुई दिखाई देती है, जो हमें बहुत ही सुंदर दृश्य हमारी आंखों में उत्पन्न कर देता है। कभी हवा आ जाती है, नई गजल गा जाती है। तो वहाँ जब हवाएं चलती है तो ऐसा लगता है कि मानो वो कोई गजल गा रही हो। तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है। कभी कभी वहाँ का वातावरण बदलता है तो हमारे सपने भी मानो जाग उठते हैं। चरवाहे की बंसी छिड़ती, वहाँ के चरवाहे आज भी बहुत ही सुंदर बंसी बजाते हुए दिखाई देते हैं नील गगन की छतरी में, और वहाँ का आसमान मानो एकदम रंग बिरंगी हो जाता है। गुलाबी आसमान देखने को मिलता है वहाँ, क्योंकि सूरज की किरणें उन पहाड़ों पर पड़ती है जिसमें बर्फ होता है। तो बर्फ की सुंदरता के कारण वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ में वहाँ का जो स्वरूप है वह भी सुंदर बन जाता है। आगे कवि क्या कह रहे हैं? पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से, बस्ती करती बात जहाँ है दूर खरे वीराने से। बहुत ही सुंदर बात बताई गई विद्यार्थियों कि पलछिन, वहाँ पे जो हवाएं चलती है उन हवाओं की बात बताई गई है कि पलछिन यानी पल या क्षण में वातावरण चेंज हो जाता है और नया वातावरण उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले जो वातावरण था वह कोई गुजरा हुआ जमाना हो गया है। बस्ती करती बात जहाँ है दूर खड़े वीराने से। कभी कभी एकदम वातावरण शांत हो जाते हैं, पर्यटक वहाँ से चले जाते हैं, तो कुदरत का वास्तविक रूप वहाँ देखने को मिल जाता है। चश्मे हैं जहाँ हिमानी है, वहाँ के जो पहाड़ है, पहाड़ों से जो पानी बरसता है, जो झरना, चश्मा यानी झरना, यहाँ चश्मा यानी ऐनक की बात नहीं की गई, झरने की बात की गई है कि वहाँ के झरने जो है वो बहुत ही सुंदर है, एकदम बर्फ को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया कि चश्मे जहाँ हिमानी है, यहाँ की जो झरोखे जो है, झरने जो है वह मानो बर्फ से आच्छादित है। फूल जहाँ रूमानी है, फूल भी मानो एकदम रुई के जैसे सुंदर दिखते हैं। हिल मिल कर कहते हैं पत्तों से, चांद छिपा है बदली में। ऐसा लगता है कि वहाँ का सौंदर्य जब बादल में छुप जाता है तो ऐसा लगता है कि
चांद बादल में छुप गया है। सौंदर्य कश्मीर का अनोखा है। आगे कवि वीरेंद्र मिश्र जी लिखते हैं, जल में खिली रुबाइया, बजरों की अंगड़ाइया, चले शिकारे संग चल दी बागों की परछाइया। बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे मिल रहा है देखने को कि वहाँ की जो नाव है, नाव की पुनः यहाँ बात की गई है कि वहाँ की नाव जो है वह बहुत ही सुंदर होती है। वहाँ के सरोवर भी बहुत सुंदर होते हैं। शिकारा नाम की नाव वहाँ चलती है, वह बहुत ही सुंदर है। साथ साथ में साहित्यकारों की बात की गई है। प्रेम कथाएं विलहण की, कौन कहे गाथा मन की। विलहण की प्रेम कथा कश्मीर के साहित्य को अमर बनाती है। झेलम सोई तारों वाली नबकी नील मसहरी में, मसहरी अर्थात यहाँ पे बात की गई है मच्छरदानी पलंग की बात की गई है कि मानो झेलम नदी ने अपने ऊपर मच्छरदानी ओढ़ ली हो। जम जाती है बारिश के मौसम में, पानी कहीं दिखाई नहीं देता, बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है झेलम नदी ने तो मच्छरदानी ओढ़ ली होगी। अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में, यहाँ जो बहुत ही देखने लायक स्थल है वह मुख्य स्थल की बात की जाए तो यहाँ अमरनाथ है। अमरनाथ पर्यटन स्थल देखने को मिलता है। तो यहाँ कश्मीर में अमरनाथ भी देखने को मिलता है। शेषनाग की बाहों में पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदत्त की छाहों में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ बात बताई गई है कि बर्फीली कश्मीर भेड़ विशेष के ऊन का नाम पश्मीना ध्वज है। तो यहाँ पे विशेष ऊन वाले भेड़ की भी बात बताई गई है। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। कश्मीर की बात है कि कश्मीर का मन गंभीर है। क्या कह रहे हैं? मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में। भारत का यह सुंदर कश्मीर जिसमें दाग नहीं लगना चाहिए। क्या नहीं लगना चाहिए? दाग नहीं लगना चाहिए। आज हम देखते हैं कि कश्मीर में कुछ आतंकवादी कश्मीर के सौंदर्य को नष्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं होने वाले। इसलिए कवि वीरेंद्र जी लिख रहे हैं, मिश्र जी, वीरेंद्र मिश्र जी लिख रहे हैं कि दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में। भारत की पगड़ी को क्या कहा गया है? भारत की बर्फीली पगड़ी। बर्फीली पगड़ी कौन है? कश्मीर है। उसमें कभी क्या नहीं लगना चाहिए? दाग नहीं लगना चाहिए। चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। कश्मीर को क्या कहा गया है? कश्मीर को नावों की नगरी कहा गया है। नावों की नगरी कहा गया है। कहा गया। बहुत ही सुंदर बात यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने कश्मीर के बारे में आपके समक्ष चर्चा की।
काव्यक्रम 17 लेकर उपस्थित हुआ। आने वाले दूसरे वीडियो में इस काव्य का संपूर्ण स्वाध्याय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामी नारायण।